राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है संत महात्मा माया को अपनी उंगलियों पर किस प्रकार नचाते हैं। संत महापुरुष संसार में रहकर भी माया के गुलाम क्यों नहीं हो पाते हैं। संत महात्मा किस प्रकार इस माया के चक्कर से बिल्कुल दूर खड़े रहते हैं और फंसते नहीं। तो इसका क्या राज है। तो चलिए परम संत पलटू साहिब जी की वाणी के माध्यम से आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। अगर आप जी चाहते हो कि आपका मन भजन सिमरन के वक्त तंग ना करे तो कृपया करके विनती है, इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। बाकी आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी मर्जी है। आप जी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ऑल वेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा सकते हो अगर चाहते हो कि सबसे पहले ऐसी काम की वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप ऐसी वीडियोस मिस ना कर सको। बाकी कोई बाधित भी नहीं है। अगर कोई नहीं भी करना चाहता तब भी कोई बात नहीं, तब भी मालिक की मौज है। तो चलिए अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूँ। संत महात्मा माया से किस प्रकार निपटते हैं। पलटू साहिब जी की वाणी है, माया आप खड़ी भई आगे, नैनन काजर लाए, नाचे गावे भाव बतावे, मोतिन मांग भराए। यह परम संत पलटू साहिब जी की वाणी है। फरमा रहे हैं कि माया बहुत लुभाती है लोगों को, लुभाएगी ही, आंखों में काजल लगाएगी, आगे आगे खड़ी हो जाएगी। अगर तुम लोग बाएं मुड़ोगे, दाएं मुड़ोगे, तुम इधर जाओगे, तुम उधर जाओगे, हमेशा आगे आगे आती जाएगी और रिझाएगी। परंतु संत क्या करते हैं, द्वारे से दूर हो लंडीरे, पैठ न घर के माही। कहते हैं पलटू जी कि माया सुन, मेरे घर के भीतर प्रवेश मत करना। क्यों? क्योंकि इधर मैं मालिक हूं। पलटू जी कहते हैं मैं मालिक हूं, यहां रास्ता नहीं है तेरे लिए। कहते हैं माया को कि वहां जा जहां गुलाम है, वहां जा जहां लोग तेरे पैर दबाने को आतुर हैं। क्योंकि मैंने तो तुझे देख लिया, अब ये छायाएं मुझे धोखा नहीं दे सकती। पलटू साहिब जी फरमाते हैं कि भाई मैं मालिक हूं। अब आप लोगों का जो मन है अभी के लिए ये आपका मालिक बना बैठा है। जो जो मन कहता है आप लोग उसके पीछे लगकर काम करते हैं। जब कुछ करते हैं तो उससे आप लोगों का कर्म बनता है, और कर्म बनता है तो उसका फल भी आता है। तो फल कोई लेना नहीं चाहता, कर्म हर कोई करना चाहता है। कर्म करते वक्त हम ये नहीं सोचते कि ये जो कर्म किया जा रहा है इसका हमें अंजाम क्या भुगतना पड़ेगा। और फिर जब अंजाम भुगतने की बारी आती है तो हम बोलते हैं कि परमात्मा बड़े दुख दे रहा है, परमात्मा इतना निर्दयी क्यों है, बाबा जी महाराज ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे साथ ये किया वो किया। अरे दीवानों,
इसमें परमात्मा या बाबा जी महाराज या तुम्हारे गुरु महाराज का क्या कसूर? आग में हाथ तुम लोगों ने डाला, कर्म ये तुम लोगों ने किया। क्या बाबा जी महाराज या सदगुरु या परमात्मा ने तुम्हें कहा कि आग में हाथ लगाओ? भाई, परमात्मा की सृष्टि है, नियमों में बंधी है। अब परमात्मा की सृष्टि में गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि जो भी चीज़ ऊपर फेंकोगे, धरती की कशिश उसे खींचेगी और उसके पास आ जाएगी। अब तुम अगर आड़े टेढ़े चलो, सीधे ना चलो तो गिर जाओगे। तो इसमें कसूर किसका? तुम लोगों का कसूर। अगर छत पे नाचोगे और तुम देखोगे नहीं कि छत से नीचे गिर जाओगे और पैर फिसला और नीचे गिर गए, हड्डी पसली टूट जाएगी, तो इसमें किसका कसूर भाई? तुम्हारा ही तो कसूर है ना। अब तुम्हारे घर में खेत है, तुम लोगों ने मिर्ची बोली, अब मिर्ची बोली, अब मिर्ची तो पकेगी, तो मिर्ची जब पकेगी मिर्ची तोड़नी पड़ेगी और मिर्ची ही खानी पड़ेगी। तुम लोग चाहते हो कर्म तो हम कर लें, कैसे भी कर लें, अच्छे या बुरे, हमें फल ना भुगतना पड़े। तो इसमें भाई परमात्मा का क्या कसूर? परमात्मा में तो कहा कि तुम जो मर्जी करो, तुम्हारी मौज है। अच्छा करोगे तो अच्छा फल पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा फल पाओगे। मेरी दृष्टि में ना ही कोई अच्छा कर्म है और ना ही कोई बुरा कर्म है। क्यों मैं ऐसा कहता हूँ? मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि जो कर्म आज तुम्हारे लिए अच्छा है, हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किसी विपरीत परिस्थिति में उसके लिए बुरा हो या अच्छा हो सकता है। कर्म बस कर्म होता है, उसको हम अच्छा और बुरा अपने अनुसार परिभाषित कर देते हैं कि इस कर्म ने हमारे लिए फ़ायदा किया तो यह अच्छा कर्म, इस कर्म ने हमारे लिए फ़ायदा ना किया तो यह बुरा कर्म। पाप और पुण्य यानी दो में विभाजित कर देते हैं, परंतु है तो सिर्फ कर्म। तो ऐसी मूर्खता करने की कोशिश कभी ना किया करो कि भाई कर्म तो हम कर लेंगे परंतु फल हमें भुगतना ना पड़े। देखो भाई, बड़े बड़े संतों महात्माओं को कर्म फल भुगतना पड़ता है, प्रारब्ध कर्म भुगतना पड़ता है। इतने इतने कमाई वाले महात्माओं को दुख दर्द से गुजरना पड़ता है, शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तो तुम लोग किस खेत की मूली हो भाई? तुम लोगों ने जो कर्म किया है तुम्हें पता नहीं। अगर जानना चाहते हो कर्मों की फिलॉसफी कि कर्म कैसे होते हैं, कैसे कैसे फल मिलता है, एक ही रास्ता है, अपने भीतर चले जाओ और तुम लोग ये जान जाओगे कि ये माया का खेल क्या है, ये कर्मों का खेल क्या है। अभी तो तुम सब अपने मन के अधीन होकर कर्म करते जाते हो और उसके अधीन होकर फल भी पाते जाते हो। अब मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, तुम सब मन से दुखी नहीं हो, तुम सब मन की चंचलता के कारण दुखी हो। फिर से दोहरा दूं बात, तुम सब मन से दुखी नहीं हो बल्कि मन की चंचलता के कारण दुखी हो। अब मन क्या किसी को कहता है? जब हम लोग सो जाते हैं तो मन हमारा अज्ञानता में किसी एक कोने में छिप जाता है, ठहर जाता है। गाढ़ी नींद में मन हमें तंग नहीं करता, परंतु जब हमारी नींद थोड़ी छिछली हो जाती है तो हमें मन दिखाई देने पड़ता है, सपनों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से। तो अपने आप में मन ना तो अच्छा है और ना ही बुरा है। मन तो ऐसा है, एक खेत की तरह है, जैसा तुमने बीज बोया वैसा वैसा फल दे देगा। तो ये जो हमारा मन है, इसकी चंचलता है, इस चंचल मन के कारण हम लोग सभी दुखी हुए पड़े हैं। अब तुम लोग कहते हो कि जी मन तंग करता है, मन मर जाना चाहिए, मन का ये हो जाना चाहिए, मन का वो हो जाना चाहिए। तो भाई ये भी बात ठीक नहीं है।
ध्यान से मेरी बातें सुनते जाना, थोड़ी थोड़ी देर बाद क्लैरिटी आती जाएगी। अब जैसे कि तुम्हारे दो हाथ हैं, अब तुम्हारे दो हाथ हैं, मान लो कि ये जो हाथ हैं ये चोरी के लिए जाते हैं, हर वक्त चोरी चोरी और चोरी। तो ये जो तुम्हारे हाथ हैं चोरी करते हैं, अगर तुम बोलो कि ये हाथ बड़े तंग करते हैं जी, चोरी करवाते हैं मुझसे, और तुम आवेश में आकर हाथों को काट दो, तो क्या होगा? जिन हाथों के द्वारा तुम चोरी करते हो, उन हाथों के द्वारा किसी को दान भी दिया जा सकता था, किसी का भला भी किया जा सकता था। तो ऐसा ही है ना। तो अगर तुम लोग हाथ ही काट दोगे तो इन हाथों का अच्छे के लिए, जिसको तुम अच्छा कर्म कहते हो, उसके लिए उपयोग कैसे होगा? अब अगर तुम लोग कहो कि हमारी जो आंखें हैं दो, ये बुरा बुरा देखती हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो देखती हैं, और तुम गुस्से में आकर इन आंखों को निकाल दो, तो ये जो आंखें हैं अच्छे दृश्य देख सकती थी, उन अच्छे दृश्यों को देखने में भी तुम लोग सक्षम नहीं हो पाओगे। अब ले लो तुम्हारा गुस्सा। अब गुस्सा है, गुस्सा एक तरह की ऊर्जा है। अगर परमात्मा गुस्से को ठीक नहीं समझता तो वो गुस्सा तुम्हें देता ही क्यों? इसका तो मतलब यही हुआ ना कि जैसे हमारा ये 5 वासनाएं हम विकार कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये परमात्मा ने बनाए ही क्यों? अब गुस्सा है। अब अगर गुस्से की अति में चले जाओ तो भाई ये खतरनाक है। परंतु कभी कभी हल्का सा नाराज हो जाना भी ज़रूरी होता है, बच्चों को सुधारना होता है, कभी कभी हल्की सी नाराज़गी भी ज़रूरी होती है, नहीं तो काम नहीं चलता। नहीं तो व्यक्ति सर के ऊपर चढ़ जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने तो कुछ करना ही नहीं। कहने का मेरा मतलब चीज़ कंट्रोल में हो। अब ले लेते हैं काम वासना को। अब ये जो तुम्हारी वासना है, या तो तुम पशु वृत्ति में उतर सकते हो, भोग भोगे जाओ, अपनी ऊर्जा को क्षीण करते जाओ। अगर तुम अपनी इंद्री को ही नष्ट कर दोगे तो ये जो इंद्री, जो एक अच्छे देवता या संत महापुरुष को जन्म दे सकती थी, तो उस देवता को जन्म देने में भी तुम लोग सक्षम नहीं हो पाओगे। परमात्मा ने जो भी चीज़ बनाई है सोच समझकर बनाई है, परंतु उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं ये हम पर निर्भर है। मोह, अगर मोह ना होगा तो हम लोग अपने बच्चे नहीं पाल सकते, अपने माता पिता को देख नहीं सकते, और संसार में जो करुणा पैदा होती है वो नहीं कर सकते, किसी का भला नहीं कर सकते। अहंकार, अहंकार में आकर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता ही रहता है, आगे संसार और सृष्टि बढ़ती ही जाती है। और डर भी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और डर। अगर डर नहीं होगा किसी चीज़ का तो हम लोग ऐसे ही सड़क के बीच में खड़े हो जाएंगे, बस आएगी मारकर चली जाएगी। ये भी पागलपन है। ये जो शारीरिक डर है ये तो ज़रूरी है, परंतु काम पे आता है तो ये जितनी भी चीज़ें हैं परमात्मा ने बनाई हैं, इनका एक उपयोग है। ये ऊर्जाएं हैं, ये ऐसे ही हैं जैसे 5 नलके लगे हों या 5 टूटियाँ लगी हों। जिस टूटी का उपयोग करना चाहो कर लो, खोल लो, जिस टूटी का उपयोग ना करना चाहो उसको बंद कर लो। अब ये काबू होती हैं हमारे मन से। हमारा जो मन है इसके हिसाब से काबू होते हैं। संत महात्मा क्या करते हैं, जिस जिस विकार का उपयोग लेना होता है ले लेते हैं। संत बच्चे भी पैदा करते हैं, संत कभी कभी झड़कते भी हैं, डांटते भी हैं। अगर संत के अंदर करुणा ना हो, दया दृष्टि ना हो, तो तुम लोग कैसे तरोगे? कौन तुम लोगों को तारेगा? ऐसे ही तुम लोग मन के चक्कर में आकर फंसते जाओगे। तो संत इस माया को अपनी अंगुली पर नचाते हैं। मन के द्वारा पैदा की गई माया, एक तो है हमारा मन, एक तो है पूरे ब्रह्मांड का मन। तो हम जो जो चाहते हैं
वो हमारी तरंगें इस ब्रह्मांड में फैल जाती हैं, और जो ब्रह्मांड में तरंग फैल गई वो तरंग तरंग ही रहती है। वो किसी न किसी अवस्था में, वो रियलिटी में जिसको तुम अस्तित्व कहते हो, असलियत कहते हो, उसमें आएगी। है तो भ्रम और कुछ भी नहीं। तो अभी तुम लोग अपने मन के मालिक नहीं हो। पलटू जी कहते हैं कि भाई मैं मालिक हूँ, यहाँ रास्ता नहीं है तेरे लिए। माया आप खड़ी भई आगे, नैनन काजर लाए, नाचे गावे भाव बतावे, मोतिन मांग भराए। मोतियों से मांग भरेगी अपनी, सुंदर सुंदर रूप धरेगी, नाचेगी गाएगी, बहुत तरह के भाव बताएगी। और सारा मज़ा यह है कि ये सब तुम्हारे ही मन के खेल है। ये मोती तुम ही उसकी मांग में भर रहे हो, और ये नाच गान तुम ही उसमें डाल रहे हो। ये जो माया का सौंदर्य है, ये तुम्हारी कल्पना की सृष्टि है। फिर से दोहरा दूं, माया का जितना भी सौंदर्य है, खूबसूरती है, ये तुम्हारी कल्पना की सृष्टि है, तुम्हारी सोच विचार का संसार है। लेकिन बड़ी भूल हो रही है समझने में, क्योंकि प्रोजेक्टर, वह जो प्रक्षेपण का यंत्र है, पीछे है। अब ज़रा उदाहरण देता हूँ। सिनेमा घर में जाओ, तुम जब फिल्म देखते हो तुम्हारी नज़र सदा पर्दे पर लगी होती है, लेकिन असली खेल जो होता है वो पर्दे पर नहीं होता। असली खेल तो पीछे है। तुमसे पीछे जो दीवार है पीठ की तरफ, जहाँ प्रोजेक्टर है, अभी तो प्रोजेक्टर उस पर्दे के पीछे भी होता है। कभी कभी जो लेज़र लाइट का सीन चलता है, वो प्रोजेक्टिंग होती है, वो पीछे से होती है, तो वहाँ से खेल चल रहा होता है। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति का मन एक प्रोजेक्टर है, एक प्रक्षेपण यंत्र है। सामने खेल दिखाई पड़ रहा है, और इसलिए तुम्हें भ्रांति हो जाती है कि खेल वहाँ होना चाहिए जहाँ दृश्य पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारा मन सारा खेल फैला रहा है। जिन्होंने मन को पूर्णतया शांत कर दिया है, वे बड़े चकित हुए। क्या मन के शांत होते ही सारा खेल खो जाता है, माया विलीन हो जाती है। लेकिन ये भ्रांति स्वाभाविक है, क्योंकि तुम्हारी नज़रें आगे टिकी हैं। तुम कुछ का कुछ समझ रहे हो। तुम्हारे भीतर मन है, मन का खेल है। किसी ने तुम्हारी तरफ देख लिया, देखा, पता नहीं उसने कैसे देखा कैसे नहीं देखा, और तुम लोग अपने मन में ही विचार बना रहे हो कि पता नहीं वो क्या सोच रहा है क्या नहीं। अगर तुम लोगों ने उल्टा सोच लिया तो तुम लोग सोचते हो कि भाई वो मुझसे नफरत करता है। सीधा सोच लिया तो तुम लोग सोचोगे जी वो मुझसे बड़ा प्रेम करता है, उसने मुंह से कहा तो नहीं। तो ये है मन के खेल। हम लोग सभी दृश्य को पकड़ पकड़ के जी रहे हैं, अपने अंदर नहीं झांकते कि करता कौन है। हम लोग बस ऐसे ही उलझे हुए हैं। बाहर जो भी हो रहा है उसके अनुसार हम बदलाव करते जाते हैं, हम उसमें तल्लीन हो जाते हैं। परंतु संत महात्मा इसमें फंसते नहीं, बिल्कुल नहीं फंसते। रोवे माया खाए पछारा, तनिक न गाफिल पाऊं, जब देखूं तब ज्ञान ध्यान में कैसे मारी गिराऊं। और अगर तुम नचाने गाने से ना माने तो माया रोएगी भी, छाती भी पीटेगी। रोवे माया खाए पछारा, पछड़ पछड़ जाएगी, गिर गिर पड़ेगी। लेकिन पलटू जी कहते हैं मुझे उलझाने का कोई उपाय नहीं है। न तेरा नाच, न तेरा गीत, न तेरा रोना, न तेरा पछाड़ खाकर गिर पड़ना। मैं जानता हूँ कि सब मेरे मन का खेल है, इसलिए मैं गाफिल नहीं हूँ, मैं होश से भरा हूँ, मैं जागा हुआ हूँ। तू कर अपने सारे खेल, तू दिखा अपने सारे खेल।
मैं जानता हूँ भली भांति कि यह सब खेल मेरे ही निर्मित हैं। मेरे ही अतीत में ये बीज बोए थे जो आज फसल बनकर खड़े हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक रील देख रहा था कि सरकारी राशन की दुकान के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी और एक व्यक्ति जो कि बगल में एक बड़ा सा थैला दबाए हुए एक बैग था उसके पास, बार बार भीड़ को चीर कर आगे निकल जाने की कोशिश कर रहा था। मगर भीड़ भी आखिर भीड़, कैसे कोई आगे निकल जाए। वह बार बार धक्के मार मार कर उस व्यक्ति को पीछे धकेल देती। जब 3 घंटे हो गए और वह व्यक्ति धक्के खा खा कर परेशान हो गया तो भीड़ को संबोधित करके बोला कि भाइयों एवं बहनों, यदि आप लोगों ने मुझे आगे नहीं जाने दिया तो मैं तुम्हें कह देता हूँ कि दुकान आज फिर बंद ही रहेगी, क्योंकि दुकान खोलूँगा तो मैं ही ना, वह दुकान का मैनेजर, उसके बिना दुकान नहीं खुल सकती। तो माया की कुंजी तुम्हारे मन के पास है। तुम जरा मन को एक तरफ हटाकर रख दो, फिर लाख माया उपाय करे दुकान नहीं खुल सकती। तुम्हारे भीतर माया की कुंजी है, ये हमारा सौभाग्य। कुंजी किसी और के पास होती, चाबी किसी और के पास होती तो शायद इस संसार में फिर मुक्त होने का उपाय न था। फिर तो मुक्ति की एक तरह की गुलामी होती, कोई दूसरा मुक्त करता तो हम मुक्त होते। लेकिन चूंकि चाबी हमारे पास है तो ये हमारा चुनाव है। हम चाहें तो गुलाम रहें और चाहें तो मालिक हो जाए। तो पलटू जी कहते हैं, हम तो मालिक हो गए हैं, इसलिए हम पर अब तेरा जोर न चलेगा। जब देखो तब ज्ञान ध्यान में। कहते हैं कि मैं तो तुझे ज्ञान और ध्यान के जगत से देख रहा हूँ। मैं तो अपने साक्षी भाव में थिर हूँ और मेरे साक्षी भाव में अगर कोई भी बात है तो बस एक ही है कि कैसे तुझे मार गिराऊं, सदा के लिए कैसे तुझे मार गिराऊं कि तेरा उठना ही संभव न रह जाए। इतना तो हो गया है कि मैं जाग गया हूँ और तू मुझे धोखा नहीं दे पाती, लेकिन इतना अभी नहीं हुआ है, इतना नहीं जाग गया हूँ कि तेरा आना ही बंद हो जाए। अध जगह हूँ ऐसी थोड़ी थोड़ी, जैसे सुबह कभी कभी तुम्हारी अवस्था होती है, नींद भी नहीं, जागे भी नहीं, थोड़ा थोड़ा जाग भी गए हैं। राह पर कोई गुजरता है तो आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करते हैं तो आवाज़ सुनाई पड़ती है। पत्नी चाय बनाने लगी है तो भी आवाज़ सुनाई पड़ती है। चाय की गंध भी तुम्हारे नासापुटों तक आने लगी है। सुबह के सूरज की किरणें तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही हैं, उनकी गर्मी भी मालूम हो रही है। लेकिन फिर तुम एक करवट लेकर सो गए हो। सोचते हो अभी और 10-5 मिनट सो जाए, सोए भी नहीं हो, जागे भी नहीं हो। तो ध्यान की अवस्था का अर्थ होता है ना तो सोए ना जागे, और समाधि का अर्थ होता है पूर्णतया जागे। समाधि ध्यान की ऐसी समग्रता है कि जिससे फिर नीचे नहीं गिरा जा सकता। लेकिन ध्यान से तो चूक होती है, ध्यान से तो तुम बहुत बार चूक जाओगे, स्मरण करते करते भूल जाओगे। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भूल भूल ही जाओगे। इसीलिए कभी कभी तुम लोग स्थिर रहते हो, कभी कभी गिर जाते हो। जब जब तुम्हें यह ज्ञान भूल जाता है कि हम साक्षी हैं, तब तब तुम इस संसार में फंसते हो। जैसे ही तुम्हें याद आ जाता है कि अरे ये क्या हो रहा है, तब तब तुम ये जान पाते हो कि हाँ, ये है मन के खेल। ऐसा नहीं कि संत महात्मा गिरते नहीं। आज तक तुम लोगों ने जितनी भी संतों की वाणियाँ पढ़ी हैं, सभी ने अपनी खूबियों के बारे में कहा है, परंतु तुम में से बहुत से नहीं जानते कि संतों में भाई खामियां भी थी। क्योंकि इंसान तो इंसान है, इंसानी चोले में जब तक कोई है तब तक वो व्यक्ति गलती करेगा ही करेगा, क्योंकि मन जो साथ में है। एक तो व्यक्ति होता है जो पूर्णतया समाधिस्थ हो सकता है, समाधिस्थ हो गया और वो बाहर नहीं निकलता।
अपनी समाधि में लीन ही लीन रहता है। संत भी गिरता है, परंतु कैसे गिरता है? संत के मन में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये विकार जगते हैं, परंतु संत क्या करता है? उसी वक्त वो जान जाता है कि ये मन का खेल है। जैसे ही वो जानता है कि मन का खेल है, ये विकार उसके काबू में आ जाते हैं। तुम में से बहुतों ने देखा होगा, कभी कभी बाबाजी महाराज ये जो ब्यास वाले हैं, कभी कभी गुस्सा कर देते हैं, झिड़क देते हैं। कभी कभी मैं भी तुम लोगों को झिड़क देता हूँ, डांट डपट देता हूँ। तो ये क्या है? ये विकार का आना है। हालांकि ये विकार का आना शुभ है। क्रोध का आना ये शुभ है तुम्हारे लिए, ताकि डांटा जा सके, परंतु इतनी भी अति नहीं हो जाती कि भाई ये आपे से बाहर ही चला जाए। काबू में होते हैं। संत अपनी उंगलियों पर विकारों को नचाते हैं। अब बहुत से संत हैं जिन्होंने संत होने के बाद बच्चे पैदा किए, सिर्फ 1 या 2, कईयों ने 4 बच्चे पैदा किए, ताकि जो वो बीज है वो रह जाए इस संसार में, अपना डीएनए इस संसार में रह जाए। मैं एक संत को जानता हूँ, संत बाबा विजय शर्मा जी। 45 वर्ष की उम्र में उन्होंने शादी करवाई। हालांकि इतनी ही उम्र होगी, तो 42 साल की उम्र में शायद उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई थी। जैसा कि अगर मैं गलत हूँ तो भाई माफ़ करना, तो इतनी की उम्र होगी। तो उसके बाद उन्होंने शादी करवाई और उसके बाद उनके बच्चे हुए, क्योंकि प्रकृति ने जो दिया है उसको यहाँ छोड़ जाना होता है। तुम मुक्त हुए सो हुए, परंतु इस प्रकृति में अपना डीएनए छोड़ जाना ये भी ज़रूरी होता है। बाकी मैं नहीं कहता कि भाई ज़रूरी है कि तुम छोड़ जाओ, मौज है तुम्हारी, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो अपने बच्चे, नहीं छोड़ना चाहो तो ये भी तुम पर निर्भर है कि नहीं छोड़ सकते हो। तो मैं बात कर रहा था कि संत भी गिरता है। किस तल पर गिरता है? मानसिक तल पर गिरता है। जो संत पूरी तरह से समाधिस्थ है, काफ़ी टाइम हो गया है उसको संसार में विचरण नहीं करता, उसका मन तो हमेशा के लिए मर जाता है। ऐसा नहीं कि मन पैदा ही नहीं होता, मरने का मतलब उसके काबू में आ जाता है, अमनीय दशा हो जाती है। कर्म करता है, परंतु उसकी रेखा उसके मन पर नहीं पड़ती। ये ऐसे ही है जैसे पानी पर तुम अपने साइन कर दो, सिग्नेचर कर दो और उस पर रेखा भी ना बने। साइन किए नहीं कि रेखा मिटी नहीं। तो इस प्रकार से संत गिरता है। तुम्हारी तरह नहीं शारीरिक तौर पर। फकीर गुस्सा भी कर सकता है, हर चीज़ उसको आती है। तो ये सब चीज़ें संत संभालता है, बड़ी ज़्यादा संभाल करता है। समाधि के बाद तो पूर्णतया जागृता आ जाती है। तो किस ज्ञान का उपयोग करके संत संभालता है? साक्षी का, विटनेस होने का। उसका मन चलता है। अब देखो, या तो तुम झील में उठी जो तरंग है, झील में जो तरंग उठी है, या तो तुम उस तरंग के साथ बह जा सकते हो, या तुम झील में डुबकी लगाकर उस तरंग को बहते हुए देख सकते हो। अब सबसे बड़ी तकलीफ आती है कि हमारा मन चंचल है, क्या किया जाए? अब देखो, तुम्हारे मन में कोई विकार आया, कोई विचार आए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई भी किसी भी प्रकार का विचार आ गया, विचार चल रहा है, चलने दो। या तो तुम उस विचार पर सवार होकर कर्म कर सकते हो, या तुम बस बैठकर उस विचार को आते और जाते देख सकते हो। उदाहरण के लिए, तुम्हारे मुंह पर किसी ने थूक दिया, अंदर से गुस्सा उत्पन्न हुआ, गुस्सा आया, गुस्से का विकार आया, गुस्से का विचार आया। तुम या तो ये कर सकते हो कि उसके आवेश में आकर तुम उसको भी चांटा मार सकते हो, थूक सकते हो, मारपीट कर सकते हो। ये है प्रतिक्रिया। इसका मतलब है कि विचार पर सवार होकर कर्म कर देना। और दूसरे नंबर पर, तुम अपने आप में ठहरे हो,
तुम्हारे अंदर वो विचार उठ रहा है। मन विचार करता रहा है, करने दो, कर रहा है, गुस्सा और आया, और तुम बिल्कुल दर्शक की तरह देख रहे हो, जैसे तुम क्रिकेट का मैच देखते हो मोबाइल में या टीवी में। देख रहे हो कि हाँ, ये विचार आ रहा है, आया, रुका और चला गया। ऐसे ही तो आते हैं विकार और विचार। अगर तुम दर्शक की भांति उस विकार या विचार को देखोगे, तब तो तुम्हें उस कर्म का फल नहीं भुगतना पड़ेगा। अगर तुम दर्शक की भांति न रहकर तुमने वो कर्म कर दिया, तो तुम्हें फल भुगतने के लिए तैयार हो जाना पड़ेगा। यही है सारी चीज़ें। बहुत से बच्चे हैं 19 साल के, 16 साल के, 20 साल के, 22 साल के, सब परेशान हैं। क्यों? क्योंकि अपना ब्रह्मचर्य नाश किया हुआ है। रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, भाई हम क्या करें, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ या मैं पाना चाहती हूँ, या मेरे अंदर अशांति बहुत है, तो मैं पहले से ही जान जाता हूँ। कोई भी बच्चा कहे कि मनदीप भाई मैं परेशान हूँ, मैं ये हूँ, पहले तो मैं जान जाता हूँ कि इसका ब्रह्मचर्य का नाश किया हुआ है। ज़रूरत से ज़्यादा इसने अपना वीर्य नाश किया हुआ है। और क्या है अशांति का कारण? जिस बच्चे के अंदर ये शक्ति, ये जीवनी शक्ति नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा फेंक रहा है बाहर, उसके मन में अशांति होगी ही होगी। अब जितने भी जीव हो तुम सब, जितनों के मन में भी अशांति है, तुम्हारी अशांति का कारण तुम्हारे ब्रह्मचर्य का खंडन है। तुम लोगों ने अपने ब्रह्मचर्य को पाला नहीं, अपने ब्रह्मचर्य को संभाला नहीं। शारीरिक ब्रह्मचर्य का खंडन न किया तो मानसिक ब्रह्मचर्य का खंडन किया। और क्या किया तुम लोगों ने? तुम लोग जितने भी परेशान हो, पीटते हो, रोते हो, जी प्रकाश नहीं दिखता, ये नहीं होता जी, वो नहीं होता। कारण है तुम्हारा शारीरिक ब्रह्मचर्य का नाश और तुम्हारा ये खान पान। तुम्हारा खान पान है क्या? तुम्हारा खान पान है मैदा, मोमोज, चाउमीन्स। तुम्हारा खान पान है पिज़्ज़ा, बर्गर। और ये जो खान पान तुम्हारा है ये बिगड़ चुका है। भीतर जाता है शरीर में, हार्मोन्स तुम्हारे बदल जाते हैं। लड़की बेचारी लड़की नहीं रह पाती, लड़का बेचारा लड़का नहीं रह पाता। मोटापे का शिकार होते हैं, शुगर के लेवल बढ़ जाते हैं, ज़रूरत से पहले ही जवान हो जाते हैं। होता क्या है? और आगे बच्चे पैदा करने में दिक्कत होती है। यही है तुम लोगों का सबसे बड़ी दिक्कत। अपना खान पान ठीक करो, असली खाना खाओ। असली जो असली खाना है, जिस पर सूरज की किरणें पड़ी हुई हैं, और उसको तुम खा रहे हो। हाँ, हुआ कभी कभार खा लिया, बर्गर खा लिए कभी नूडल्स, चाउमीन्स खा लिए कभी कभी पिज़्ज़ा, कोई बात नहीं। पर तुम तो रोज़ रोज़ ही लगे हुए हो, रोज़ रोज़ लगे हुए हो। तुम्हारा शरीर बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, शुगर के पेशेंट हो जाओगे, कब्जियत के शिकार हो जाओगे। और क्या होगा? और इन सब खाने से तुम्हारा मन अशांत नहीं होगा तो क्या होगा? जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जैसा तुम अन्न खाओगे वैसा ही तुम्हारा मन हो जाएगा। तामसिक भोजन खाओगे तो तामसिक मन हो जाएगा। ज़्यादा तेज़ मिर्ची वाली चीज़ें खाओगे, तली भुनी चीज़ें खाओगे, तो तुम्हारे अंदर ब्रह्मचर्य का नाश नहीं होगा तो क्या होगा? गर्मी पैदा होगी। मैं इनके लिए कह रहा हूँ, ये जो 14 साल से लेकर 22-23 साल के बच्चे हैं, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। और बड़ों को भी कौन सी शर्म है, खाए जा रहे हैं। घर पे खाना बनाने को मौत पड़ती है, बाहर से मंगवा कर खा रहे हैं। पता नहीं क्या सोच कर बनवा रहे हैं वो, क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं। ज़ोमैटो चल रहा है, डोमिनोज चल रहा है और स्विगी चल रहा है, ऑनलाइन मंगवा रहे हैं और खा रहे हैं। घर पे बनाने को मौत पड़ती है। और फिर कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम बड़े गरीब हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। सस्ती चीज़ें तुम लोगों को महंगी लगती हैं और महंगी चीज़ें तुम लोगों को सस्ती लगती हैं। शर्म आनी चाहिए। असली खाना खाओ, असली। जब तक असली खाना नहीं खाओगे तब तक तुम्हारे भीतर सात्विक ऊर्जा नहीं आएगी। सात्विक ऊर्जा नहीं आएगी तो भाई तुम्हारा मन भी
परमात्मा की तरफ नहीं मुड़ेगा। वहीं मुड़ेगा या तो तुम नंग धड़ंग पिक्चरें देखोगे, नंग धड़ंग तुम लोग रील्स देखोगे और क्या देखोगे। फिर कईयों को मेरी बात बुरी लग जाती है कि क्या कहता है ये बात। अरे भाई सत्य ही बात कहता हूँ। तुम लोग ज़रा अपने बच्चों के मोबाइल खोल कर तो देखना अपने बच्चों के मोबाइल क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। अगर तुम लोगों का खान पान ही सही नहीं है तो भूल जाओ परमात्मा तो छोड़ो, तुम लोग एक अच्छे इंसान भी नहीं बन सकते। तुम लोग अपनी सोसाइटी के लिए क्या दे जाओगे, अपने देश के लिए क्या दे जाओगे। और फिर कहते हो कि जी हमारा देश महान, हमारा देश विश्व गुरु है। विश्व गुरु तो बड़ी दूर की बात, तुम अपने सोसाइटी के ही गुरु हो जाओ, ये भी बहुत बड़ी बात है। बुरा लगे तो लगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अपना खान पान सही करो, असली चीज़ें खाओ, असली जो ज़मीन से उगाई गई हैं। सब्जियां खा लो, फल खा लो, महंगे से महंगा फल खा लो तो क्या हो गया। हालांकि तुम्हारे पिज़्ज़ा बर्गर से तो सस्ता ही है। एक तो शरीर का नाश, और क्या होगा भाई। और तुम लोग रोते हो, मेरे पास आते हो कि भाई काम वासना का क्या करें क्या ना करें। अरे दीवानों, अपने खान पान का ख्याल रखो। खान पान का ख्याल नहीं रखोगे तो कैसे तुम्हारी काम वासना ठीक आएगी ही। तुम्हें गुस्सा आएगा, ब्रह्मचर्य नाश होगा तो भाई तुम लोग परमात्मा तो भूल ही जाओ। तुम्हारा मन स्थिर नहीं होगा, तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे, इधर उधर ही भटकोगे। और फिर सहारा लोगे गांजे का, गांजा पी लेते हैं तुम लोग, भांग पी लेते हो, शराब पी लेते हो। ऐसे थोड़े ना होगा। ब्रह्मचर्य नाश किया है तो भाई फल तो भुगतना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अपना ब्रह्मचर्य ठीक करो, अच्छा खान पान खाओ, घर की बनी चीज़ें खाओ, तली भुनी चीज़ें कम खाओ। और सुबह 4 बादाम भिगोकर खा लिया करो, रात को रखे सुबह 4 खा लो। जिंक की कमी के कारण तुम्हारे अंदर वासना बार बार उठती है। अगर जिंक ठीक है तो वासना थोड़ी कम उठेगी। और थोड़ा व्यायाम किया करो। देखो भाई, मुझसे पूछते हो, मैं तो कुछ करता नहीं, मैं तो पड़ा रहता हूँ दिन भर। मुझे तो घर के काम करने में भी मौत पड़ती है, सब्ज़ी बड़ी मुश्किल से लाता हूँ, परमात्मा उठने ही नहीं देता, क्या करूँ। और तुम लोग बुलाते हो मेरे पास आ जाओ या मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। कैसे आऊँ भाई, कैसे कोई मुझे पास बुलाए, मेरे से तो उठा ही नहीं जाता। वो तो बड़ी मालिक की कृपा है कि वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है और आप लोगों तक पहुँच जाती है, वरना ये भी बड़ा मुश्किल काम है, नहीं बोला जाता। परंतु फिर भी जो है सो है। तो भाई अपना खान पान ठीक करो और अपना ब्रह्मचर्य ठीक करो। और थोड़ा कम करो रील्स को, इन फोर्नोग्राफिक रील्स को देखना बंद करो। थोड़ा अपने आप को संभालो, सुधारो, अच्छी चीज़ें खाओ, तभी तुम्हारी वासना तुम्हारे काबू में आएगी। वासना का प्रयोग लो यार, तुम्हारे काबू में कैसे आएगी। अब मान लो तुम्हारे मन में विचार आया, आने दो विचार, क्या ले जाता है तुम्हारा, बैठे रहो और देखते रहो। अगर तो विचार के अनुसार तुम कर्म में उतर गए, फिर तो चलो ऊर्जा खो जाएगी। धीरे धीरे सधेगी ये बात, साक्षी की, विटनेसिंग की। एक दर्शक की तरह देखो अपने विचारों को कि हाँ ये विचार आया वासना का, अच्छा रुक गया, रुकने दो, रुका और चला गया। और जैसे ही वो विचार जाएगा, चाहे वासना का है, चाहे तुम्हारे क्रोध का है, मोह का है, लोभ का है, जैसे ही वो विचार चला जाएगा तुम लोग बड़े तृप्त हो जाओगे। तुम्हारे हाथ में कुंजी आ जाएगी। कुंजी बस यही है कि विचार वो बस देखो, उसमें उलझो मत। यही कुंजी का प्रयोग करते हैं संत महात्मा। संत महात्मा विचारों में उलझते नहीं, वे विचारों का प्रयोग करते हैं। तुम्हारे कुछ समझाने के लिए वे मन का प्रयोग करते हैं। मैं कहता हूँ अगर किसी चीज़ की रिपीटेशन बार बार की जाए तो हमें उस पर भरोसा आने लगता है। ऐसे ही तुम्हें माया पर भरोसा आया है, जन्मों जन्मों की पुनरुक्ति है। अनंत काल से तुम्हारा मन यही बातें दोहरा रहा है, और धन चाहिए, और पद चाहिए, और प्रतिष्ठा चाहिए, और यश चाहिए, और की धुन लगा रखी है।
24 घंटे और के लिए तड़फ रहा है। जो है उसको तुम भोगते नहीं, और के लिए तड़फ रहे हो। मेरे खुद के रिश्तेदार ऐसे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी रिश्तेदारी में कोई भजन सुमिरन नहीं करता, सब करते हैं। कुछ तो ऐसे पदाधिकारी हैं कि सेवादार, उच्च कोटि के सेवादार हैं, इसको कह सकते हो परमानेंट लगे हुए हैं। कोई सेक्रेटरी है, कोई पाठी बना हुआ है, कोई प्रीचर बना हुआ है, परंतु और के लिए तड़फ रहे हैं। दूजों को समझाते हैं कि हौमें छोड़ो, खुद की हौमें छूटती नहीं। अब इन लोगों को देखकर अगर मैं इन लोगों का खंडन ना करूं तो फिर और भाई क्या करूं। मुझे तुम लोगों का पता नहीं, तुम लोग क्या करते हो क्या नहीं करते हो। मैं तो अपने रिश्तेदारों को देखता हूं, अपने इर्द गिर्द घर में लोगों को देखता हूं। दूसरों को तोतों की तरह पढ़ाए जाते हैं, खुद उस पर अमल नहीं करते। फिर कहते हैं बाबा करेगा। बाबा क्या खाक करेगा? क्या कोई फूंक मारेगा बाबा, या तुम्हारे सिर पर कोई जादू की छड़ी घुमाएगा? नहीं भाई नहीं। तुम उसकी मन की धुन सुनते सुनते सम्मोहित हो गए हो। माया है सम्मोहन, एक तरह का भ्रम जो निरंतर दोहराने से सत्य जैसा मालूम होने लगा है। माया का ये जो तुम्हारा सम्मोहन है, संतों की सदा से एक ही चेष्टा रही, कैसे तुम्हें झकझोर दे, कैसे तुम्हें इतना हिला दें कि तुम्हारा ये सुनिश्चित हो गया सम्मोहन टूट जाए, कैसे तुम्हें असम्मोहित कर दे। इसीलिए निरंतर संत पुरुष चिल्लाते रहे हैं। तुम सुनो कि ना सुनो, पुकारते रहे हैं। तुम मानो कि ना मानो, तुम उन्हें सूली चढ़ाओ कि तुम उन पर पत्थर फेंको, या चाहे तुम उनको गांव से बर्खास्त कर दो, मगर वे हैं कि अपने धुन के मस्त। वे तुम्हें पुकारते ही चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई पड़ता है कि सिर्फ तुम्हारी मान्यता ने अड़चन डाल दी है। अब ये माया, मन की माया और मान्यता तुम्हें कैसे अड़चन में डालती है, इसकी तुम लोगों को थोड़ी सी उदाहरण देता हूँ। एक बार मेरे पास एक आदमी आया, उसके दिमाग कुछ ऐसे पागल जैसा था। उसे ये भ्रम हो गया था कि 2 मक्खियाँ उसके भीतर घुस गई हैं, क्योंकि वह मुंह खोलकर सोता है, और 2 मक्खियाँ एकदम भीतर चली गई, अब भी निकलती ही नहीं। वे भीतर भन 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 कर रही हैं, पेट में जाती हैं, कभी सिर में जाती हैं, कभी पैर में घुस जाती हैं। अब मक्खियों का क्या? डॉक्टरों के पास ले जाया गया, बहुत चिकित्सा की गई। उसकी क्या चिकित्सा हो सकती है? कोई बीमारी हो तो डॉक्टर उसको देखे। माया कोई बीमारी नहीं है कि उसकी चिकित्सा हो जाए। इसलिए माया की कोई औषधि भी नहीं है, कोई दवा भी नहीं है, ना एलोपैथी में, ना आयुर्वेदा में, ना होम्योपैथी में। तो परेशान हो गए घर के लोग। उसकी पत्नी मेरे पास ले आई, कहा कि हम आपके सिवाय कहाँ ले जाएं, हम परेशान हो गए हैं, आप ही कुछ करो। मैंने कहा कि ये मेरा धंधा ही है, तू ठीक जगह आ गई। इतनी दिन तू भटकी क्यों? लोगों को मक्खियों से छुड़ाना यही तो मेरा काम है, मैंने सिद्धि प्राप्त कर रखी है। उसने कहा, क्या और भी लोग इस तरह के हैं? मैं तो सोचती थी ये बीमारी मेरे पति को ही हुई है। मैंने कहा, अरे तू फिक्र छोड़, ये सभी पतियों को है, पत्नियों को भी है। पहले इसकी छुड़ा दूंगा, फिर तेरी छुड़ा दूंगा। लेकिन मुझे उसने कहा कि है ही नहीं। मैंने कहा, तू समझी नहीं बात। अलग अलग तरह की मक्खियाँ होती हैं, बीमारी बहुत ढंग से आती है ये। उसने कहा, होगा, आप आध्यात्मिक बातें ना करें, मेरे पति का किसी तरह से ये 2 मक्खियों से छुटकारा दिलवा दें। पति ने कहा कि बड़ा मुश्किल है, कितना तो इलाज करवा चुके, कितनी दवा पी चुका, दवा पी पी कर परेशान हो गया, क्योंकि मैं दवा पीता हूँ, दवा पेट में गई, मक्खियाँ सिर में चली जाती, आखिर मक्खियों का दवा कैसे पीछा करे। मैंने कहा, भाई तू घबरा मत, तू मेरे पास आ गया, मेरे पास सिद्धि है। उसे मैंने कहा कि भाई तू लेट जा बिस्तर पर, आंख बंद कर ले, ये मक्खियाँ हैं, मेरी समझ में आ रही हैं। उसने कहा कि यार भाई, आप तो पहले आदमी हैं, अब तक जितने डॉक्टरों के पास गया वे सब कहते हैं ये सब मन का ख्याल है। मैंने कहा, गधे हैं सारे, अरे सिद्धि मेरे पास है, डॉक्टरों के पास थोड़े ना है। अरे मक्खियाँ कहीं मन का ख्याल है? ये तो साफ दिखाई पड़ रही हैं कि तेरे भीतर घूम रही हैं,
मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है अभी। उसने कहा, हाथ में हाथ दीजिए। तो आप पहले आदमी हैं जिस पर मुझे भरोसा आया। आप शायद कुछ कर पाए, क्योंकि मुझे उन पर शक पहले ही हो जाता जब वे कहते कि ये मक्खियाँ है ही नहीं, ये क्या खाक मेरा इलाज करेंगे। जो बीमारी ही नहीं मान रहे, जो मुझ पर शक कर रहे हैं, जो मेरा प्राण लिए रह रही हैं मक्खियाँ, ना सो सकता, ना बैठ सकता, ना काम कर सकता, क्योंकि भन भन चकरा जा रही हैं मेरी दिमाग में उनकी आवाज़। इधर मैं इतना परेशान हो रहा हूँ और इस सज्जन को सूझी है ज्ञान की बातें कि मक्खियाँ है ही नहीं, बस मन का ख्याल है। अरे मन का ख्याल है, मैं क्या कोई पागल हूँ? पागल कभी नहीं मानते कि वे पागल हैं। मैंने कहा, तुम? अरे ना 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 ना, तुम और पागल? तुम तो बड़े समझदार आदमी हो। तुम गिनती तक ठीक कर रहे हो। 2 मक्खियाँ, बिल्कुल 2 हैं। तुम लेट जाओ बिस्तर पर, आंख बंद कर लो। उसकी आंख पर मैंने पट्टी बांधी और मैंने कहा कि तुम विश्वास करो, मैं ज़रा मक्खियों को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। कभी मैंने उसका पैर दबाया, कभी उसका पेट दबाया। मैं बड़ा खुश था कि एक आदमी तो मिला जो जानता है, जो मानता है। कभी उसके सिर पर हाथ रखा। उसने कहा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल यही है। फिर मैं भागा घर में। मैंने फिक्र की कि किसी तरह 2 मक्खियाँ पकड़ लूँ। अब कभी मक्खियाँ पकड़ी नहीं थी पहले, बड़ा मुश्किल। पड़ोस में गया, पड़ोस के घर में मिल गई मक्खियाँ। वे भी ऐसे मिली कि मेरे पड़ोस में तेल की बोतल थी, तो उन्होंने धूप में रखी थी एक और बोतल, उसमें नारियल का तेल था। सर्दी के दिनों में तो उसमें मुझे मक्खियाँ दिखाई पड़ती थी। तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी बोतल भाई आज काम आ जाएगी, वे 2 मक्खियाँ उसमें से निकाल दो। वे 2 मक्खियाँ निकाल कर लाया, एक शीशी में मैंने बंद की। जंतर मंत्र जो भी करने से मैंने मंत्र पढ़ा, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पद्म स्तंभे जिह्वाम कील्य बुद्धिम विनाश्य ह्रीम ओम स्वाहा। ऐसे मैंने 3-4 मंत्र पढ़े। तो भाई उसको और विश्वास आता गया। और मैंने क्या किया कि वो जो मक्खियाँ थी जो मैंने बोतल में पकड़ी हुई थी, उसके हाथ में थमा दी। आँख खोली। उसने कहा कि ये कोई बात हुई, ये रही मक्खियाँ। उसने कहा, बुलाओ मेरी पत्नी को। मूर्ख मेरा 3 साल से प्राण खाए जा रही थी कि छोड़ो, ये मक्खियाँ हैं ही नहीं। अब ये मक्खियाँ कहाँ से आई? उसकी पत्नी ने मैंने कहा कि यार तू चुप रहना, तू मत कुछ कहना, तू मान लेना कि हाँ हमारी गलती थी। वह आदमी ठीक हो गया, वे मक्खियाँ गईं, वह भन भन गई, वह झंझट उसकी समाप्त हुई। बहुत बार संत पुरुषों को तुम्हारे लिए ना मालूम कितने उपाय ईजाद करने पड़े हैं, क्योंकि तुम्हारी बीमारी मौलिक रूप से व्यर्थ है और झूठी है। इसलिए कोई उपाय वस्तुतः सत्य नहीं है। इसलिए सारे संतों ने कहा है, एक दिन उपाय भी छोड़ देना, क्योंकि उपाय सिर्फ तुम्हारी झूठी बीमारी को अलग करने के लिए है। जैसे एक कांटे से दूसरा कांटा निकाल लें, फिर दोनों को फेंक दें। मैंने कईयों को ठीक किया है ऐसे, इसी चीज़ से। कईयों के घर में सच में दिक्कत थी, कईयों के घर में दिक्कत थी ही नहीं, परंतु करना पड़ता है भाई। तो पलटू जी कहते हैं, रोवे माया खाए पछारा, तनिक न गाफिल पाऊँ। बस इतना ही ख्याल रखता हूँ कि तनिक भी अपने को गाफिल ना पाऊँ, क्योंकि मैं गाफिल हुआ कि माया का कब्जा हुआ। मैं होश में रहूं तो माया का कब्जा नहीं होता। जब देखो तब ज्ञान ध्यान में कैसे मार गिराऊं। बस एक ही सुरती बंधी है, एक ही टेक लगी है कि कब ऐसा प्रज्वलित प्रकाश मेरे भीतर हो जाए जो कभी ना बुझे। कब ऐसी ज्योति जल उठे ज्ञान की, ध्यान की, कि उसकी रोशनी में ये माया फिर निर्मित ना हो सके। ये निर्मित अंधेरे में ही हो सकती है, और जब तक अंधेरा है तब तक तुम लाख बचो, बच नहीं पाओगे। टिल्लू भैया की मुझे याद आती है, उसने अदालत में अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए अर्जी दी। तलाक की अर्जी में उसने शिकायत की कि उसकी पत्नी लगातार पिछले 30 वर्षों से कोई ना कोई वस्तु जैसे बेलन, चिमटा, गुलदस्ता, थाली इत्यादि फेंक फेंक कर मार रही है। तो मजिस्ट्रेट ने टिल्लू भाई से कहा कि टिल्लू भैया, तुम्हारी शिकायत समझ में आती है, बिल्कुल ठीक है। पत्नियां इस तरह के कार्य करती हैं, ये तो मुझे ज्ञात है, मैं भी शादीशुदा हूँ।
लेकिन तुम्हारी पत्नी पिछले 30 वर्षों से बेलन, गुलदस्ते, चिमटे, ना जाने क्या क्या फेंक फेंक कर मारती रही और तलाक के लिए अर्जी तुम आज दे रहे हो। टिल्लू भाई ने कहा, क्या करूं हुजूर, पहले तो जब ये बेलन इत्यादि फेंक कर मारती थी तो निशाना चूक जाता था, लेकिन कल से इसका निशाना बिल्कुल अचूक हो गया है, निष्णात हो गई है। अब इसके साथ जीना बिल्कुल असंभव है, बिल्कुल मुश्किल है। और मैं जागा रहता हूँ तब मारती है तो सिर बचा लेता हूँ, उचक कर जगह से हट जाता हूँ, मगर मैं सोया रहता हूँ तब भी मारती है और निशाना इसका अचूक हो गया है। अब नहीं चल सकता ये संबंध। तो नींद में तुम हो और किसी का निशाना अचूक हो, तब तो बचने का भी उपाय नहीं। ऐसी ही दशा है। माया से तलाक लो। माया से तलाक का नाम ही नामदान है। कोई 5 शब्दों का जाप करने से कोई नामदान नहीं मिल गया। ये तो एक तरीका है कि तुम अपने मन को कैसे अपने एकाग्रचित हो जाओ। तो माया से तलाक का नाम ही सच्चा नामदान है और वही सच्चा नामदानी सज्जन है। और माया से तलाक का अर्थ क्या होता है? ये नहीं होता कि भाग खड़े हुए जंगल की तरफ या बीवी से तलाक ले लिया ना। माया के तीर जंगल की तरफ पहुंच जाएंगे अगर तुम नींद में हो। माया का फैलाव बड़ा है, दूर दूर तक उसके तीर पहुंच जाएंगे। इसलिए सवाल भागने का नहीं है, जागने का है। तुम जहां हो वहीं जाग जाओ, फिर माया का कोई तीर तुम तक नहीं पहुंच सकता। माया ही मर जाती है। इधर तुम जागे कि माया मरी। तुम जब तक सोए हो माया जीवित है। तुम्हारी निद्रा ही माया है। इसलिए बुद्ध ने कहा है, मूर्छा माया है, संसार नहीं मूर्छा। महावीर ने कहा है, निद्रा माया है, संसार नहीं निद्रा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, जागो। जागने का नाम ही मुक्ति है और सोने का नाम ही इस संसार में फंसना है, गुलामी है। अगर किसी का कोई प्रश्न हो या किसी के कोई दुख तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मालिक भला करे। और आप जिस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने मित्रों तथा परिजनों तक। बाकी आपकी मौज है। पुरानी वीडियोस अवश्य सुना करो। भजन सिमरन करते रहिए, श्वास क्रिया करते रहिए, ध्यान में डूबते रहिए, कुछ ना करने में अवश्य डूबते रहिए। बाकी यही प्रार्थना करता हूँ कि मालिक आप सभी को सद्बुद्धि दे, आप सभी भीतर चले जाएं और अपने आप की पहचान कर पाएं। ध्यान में डूबते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज हैं, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें।
टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, उस शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं।
और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।